मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, अगेन ये बड़ा क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है या शॉर्ट नोट के तौर पर एक एक करके आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा मॉडल है? क्लासिकल मॉडल। ये क्या बोलता है? तो क्लासिकल मॉडल के तहत अ मैनेजर जिसको डिसीजन मेकिंग लेना है, पहले वो क्या करेगा बताओ? ही विल कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। तो क्लासिकल मॉडल क्या बोलता है? वो सारा इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट करेगा, एक प्रॉब्लम देखेगा क्या है, और उसके लिए क्या जमा करेगा। जो सर जैसे घर पे आपको फ्लैट लेना है, घर लेना है, तो आप सारे जो फ्लैट्स देखेंगे 3 रूम किचन वाले अलग अलग एरिया में। सो आपका गोल क्या होगा कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो एक बात बताओ, क्लासिकल मॉडल क्या है? आप इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको इसका ले लो, बीबीए के बाद फॉरेन में जाना है, या 12th ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करोगे? एमबीए करोगे, एमकॉम करोगे, फॉरेन में जाकर एमएस करोगे। समझ में आ रहा है? तो आपका प्रॉब्लम है ग्रेजुएशन के बाद करना क्या है। तो क्लासिकल मॉडल क्या बोलता है? आपका गोल इज स्टडीज, तो आप क्या करोगे? एमबीए, एमकॉम, या लंदन में जाकर एमएस करना। सो आप ऑल्टर, ये तीनों क्या हो गया? ऑल्टरनेटिव्स हो गया। फिर इसके लिए इंफॉर्मेशन आप जमा करोगे हर एक का। एमबीए का इंडिया में कितना कॉस्ट है? 10 लाख। लंदन में एमकॉम का 1 लाख। लंदन में एमएस का कम से कम 25 से 30 लाख रुपया। फिर वंस आपने ऑल्टरनेटिव तैयार किया, हर एक ऑल्टरनेटिव का आप स्टडी करोगे। बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा फिर आपके लिए? आप बोलोगे बजट 10 लाख है, 15 लाख है तो एमबीए, बजट 40 लाख है तो एमएस। एमएस सुना ना, मास्टर इन साइंस लंदन में जो होता है, आप वो करोगे और फिर इंप्लीमेंट करोगे। फिर आप फॉरेन में पैसा बेच के आप एंट्री लोगे। समझ में आया? और फिर 1 साल बाद आप चेक करोगे जो आपने डिसीजन लिया सही था कि नहीं। मॉडल समझ में आया? इट्स लाइक 12th के बाद बीबीए, बीकॉम, लॉ, होटल मैनेजमेंट, चारों का इवेल्युएट करोगे। बेस्ट इज बीबीए, क्योंकि वो बिजनेस में काम में आएगा, तो बीबीए आपने कर लिया। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में मैनेजर खुद के बारे में सोच रहा है। डिसीजन मेकिंग में वो बोलते ना, इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर रहा है, लेकिन वो खुद के बारे में सोच रहा है। मतलब एक आदमी अपने खुद के बारे में सोच रहा है, फैमिली के बारे में नहीं। वो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो खुद का इंटरेस्ट लगा रहा है, स्पीड अप कर रहा है। मतलब एक कंपनी है, मैं काम कर रहा हूँ, ये डिसीजन मेकिंग में मेरा फायदा होना चाहिए। मैं ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा हूँ ताकि मेरा टर्नओवर दिखे, कंपनी को लॉस हो रहा है मेरे को मतलब नहीं है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में एक मैनेजर किसके बारे में सोचता है? उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। नेक्स्ट इज हर्बर्ट साइमन मॉडल। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम में आता है। इसमें 3 फेज उसने दिए हैं: इंटेलिजेंट फेज, डिजाइन फेज और चॉइस फेज। इंटेलिजेंट फेज क्या है? तो आप बोलते हैं ना, एक प्रॉब्लम फाइंडिंग एक्टिविटीज आप ढूंढते हो, आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? जो एनवायरनमेंट आपके भीतर है, मतलब कंपनी में इंटरनल एनवायरनमेंट है, विच कैन बी लोग, वर्कर्स, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स। अच्छा, बाहर का एनवायरनमेंट होगा, बोलो। कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, ये बाहर का एनवायरनमेंट हो। आप दोनों एनवायरनमेंट में स्वॉट एनालिसिस करोगे। व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स देखोगे। सो एनवायरनमेंट में सोसाइटी है, कॉम्पिटिटिव है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। पापा की फैक्ट्री है आपके, फैक्ट्री के भीतर लोग काम करते हैं, वो क्या हुआ? इंटरनल। पापा के फैक्ट्री के बाहर डिलीवरी कहाँ होगा? कस्टमर को, वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? गवर्नमेंट को टैक्स भरना है, वो क्या है? कॉम्पिटिटर्स। तो ये सब फैसला देख के आप फैसला लोगे। वंस आपने एनवायरनमेंट समझा तो आप डिजाइन समझोगे, आप इन्वेंट करोगे, डेवलप करोगे जो पॉसिबल। सी, ये एनवायरनमेंट है, आपको घर के बाहर निकलना है, आप देख रहे हो बारिश पड़ रही, तो आप क्या करोगे? छाता लेके निकलोगे। सो आप देख रहे हो एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से आप मूव कर रहे हो, आप डिजाइन कर रहे हो और मैनिपुलेट कर रहे हो मॉडल को टू सूट द एनवायरनमेंट। अच्छा, अभी नवे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार कंपनीज कौन से गाड़ी डिजाइन करेंगे? डीजल के इलेक्ट्रिक व्हीकल? तो
वातावरण बदल रहा है तो मैं डीजल पे क्या को टाइम बर्बाद करूं। और फिर चॉइस, चॉइस मतलब आपने जो अलग अलग मॉडल्स तैयार किए, डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, अभी आप कौन सा डिजाइन करोगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल, समझा। बट साइमन मॉडल का लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है, आपको डेप्थ स्टडी बहुत लगता है, एनवायरनमेंट का स्टडी, पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे फॉलोअप है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, चॉइस करना बहुत डिसीजन डिफिकल्ट है। क्योंकि जब आप एनवायरनमेंट की बात करते हो, देखो इंटरनल एक्सटर्नल हुआ, एक्सटर्नल में कस्टमर, गवर्नमेंट, सप्लायर, मार्केट, कितने सारे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो सकता है। तो समझ में आया, तो ये था आपका अलग अलग एनवायरनमेंट के बारे में, जिसमें आपका आता है क्लासिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और हर्बर्ट साइमन।